ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बताते हैं कि संसार जो है, इस संसार पे कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ये जो 12 आयाम का जो संसार है, त्रिलोक तक का, इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पूरे भौतिक संसार को कंट्रोल करने के लिए भगवान जो, यानी कि जो मूल जो परमात्मा है, वो 3 शक्तियाँ क्रिएट करता है। इसको डिवाइड होता है एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, और एक दोनों का मिश्रण, यानी पॉजिटिव समय के अनुसार, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। अब जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो तीनों शक्तियां इसको क्या करती हैं, पॉजिटिव वाला अपनी तरफ आकर्षित करता है, नेगेटिव वाला अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है वो इसको बैलेंस करने का काम करता है। धर्म की भाषा में समझे तो सतगुण, रजगुण और तमोगुण। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में संगत का बड़ा महत्व है। हमारे धर्मगुरु चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, जगह जगह जाकर, गली मोहल्ले तक जाकर के आपको धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। मैं तो उन तमाम गुरुओं का, उन तमाम कथावाचकों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस देश की धर्म और संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जगाने का कार्य कर रहे हैं। उसके अंदर जो जन्म जन्मांतर से उसकी स्मृतियाँ धूमिल हो गई हैं, उसको हटाने को, जो धूल उन पे जम गई है उसको हटाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन काम पे दोनों लगा हुआ है, पॉजिटिव भी लगा हुआ है, नेगेटिव भी लगा हुआ है। दारू पीने वाला आपको क्या करेगा, दारू पीने के लिए प्रेरित करेगा। अब इसके लिए आप परमात्मा को दोष मत दीजिएगा, परमात्मा ने पांव दिए हैं। अब परमात्मा आपका डिसाइड नहीं करता है, अब आगे का जीवन कौन डिसाइड करेगा, आपका कर्म डिसाइड करेगा। दूसरा नियम, कर्म का सिद्धांत। अब उन पाँवों से आप मंदिर जाएंगे तो क्या मिलेगा, मंदिर जाने वाला क्या होगा, धार्मिक होगा, धर्म के साथ है। और जो शराब के ठेके तक जाएगा वो क्या होगा, अधर्म। शराब आपको किधर लेके जाएगी, नेगेटिव शक्ति की तरफ। अगर आप राजसिक हैं, यानी कि आपको अपना पर कंट्रोल है, तो फिर कभी आप मंदिर चले जाएंगे, कभी आप ठेके पे चले जाएंगे, तो भी आपका जीवन बेकार है। और नेगेटिव की शरण में रहेंगे तो भी आपका विनाश होगा। जाना तो आपको किसकी शरण में है, पॉजिटिव की शरण में ही रहना होगा। विजय तो वही है। देखो, भीड़ सबके पास होती है, लेकिन विजय किसकी होगी, जिसके शरण साथ कौन है, भगवान है। जिसका मार्गदर्शन कौन है, भगवान है। कौरवों के पास देख लो, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कृष्ण किसके पक्ष में था, कृष्ण धर्म के पक्ष में था। इसलिए ऐसे कर्म मत करो। अब इसके लिए ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कर्म को ही त्याग देना है। कुछ लोग मूर्ख लोग होते हैं, कर्म को ही त्याग दे रहे हैं। जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाइए, लेकिन उसके मोह में मत पड़िए। संसार में रहना है, लेकिन संसार के नहीं रहना है। तब जाके आप अपने जीवन उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हो। धन कमाना है, लेकिन किसके अनुसार, धर्म के अनुसार, अनर्गल रास्ते से नहीं, अपनी मेहनत से कमाना है। किसी का चोरी करके, छीना झपटी करके नहीं, बेईमानी करके नहीं, रिश्वत लेके नहीं, क्योंकि वो टिकेगा नहीं। उस धन से आपको सुख नहीं मिलेगा। चोरी डकैती करके आग लेके आओगे, चाहे फिर मर्सिडीज़ ले लेना, चाहे फॉर्चूनर ले लेना, चाहे थार में घूम लेना, चाहे प्राइवेट जेट में घूम लेना,
अगर तुम्हारे अपने पैसे का नहीं है ना, मेहनत के पैसे का नहीं है, या तो मेहनत से कमाओ या अपने हुनर से कमाओ। किसी का छीना झपटी का है, चोरी अन्याय का है, तो आपको क्या करेगा? दुख देगा, तकलीफ देगा, उसी में ब्लास्ट हो जाएगा और आप भुन जाओगे, उसमें जिंदा जल जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे अब जो अपना हक है वो नहीं मांगना है, कायरता प्रदर्शित नहीं करनी है। अहिंसा ये नहीं कहती है कि आप कायर रहो, यानी कि अपना हक जो है उसी को छोड़ के भाग जाओ। भागना नहीं है, भागोगे तो कब तक भागोगे? वहाँ से फिर कोई और भगा देगा आपको। अपना है तो आपको लड़ना है उसके लिए, फिर बलिदान देना है। लेकिन जो अपना नहीं है उस पर अपना अधिकार नहीं जताना है, बस इसका ध्यान रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।